आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन का जो दूसरा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसकी हम बात करेंगे। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा इस चैप्टर से और बेहतर नोट्स मिलेगा, तो बने रहिए, वीडियो में पूरा देखिए, समझिए। देखिए, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता यह हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, यह हम सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। भोजन जो कि बेसिक नीड है, जो कि कहते हैं ना, बेसिक नीड में क्या आपका आता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। जिसमें से रोटी यानी भोजन, भोजन हमारी बेसिक नीड है, ठीक है ना। और जब भोजन हमें मिलेगा तो हमारा जीवन यानी हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारी कह सकते हैं कि जीवन शैली अच्छी होगी। और स्वच्छता भी क्या है, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यानी भोजन और स्वच्छता यह दोनों स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फूड यानी भोजन की बात करेंगे। क्या है भोजन, भोजन क्या है, फूड क्या है। तो संतुलित विकास यानी संतुलित विकास का आधार है भोजन। यानी अगर हम बेहतर तरीके से हमें विकास करना है तो उसके लिए हमें भोजन की जरूरत है। यानी संतुलित विकास का आधार है भोजन, ठीक है ना। और संतुलित भोजन में भोजन के सभी तत्व होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। संतुलित भोजन को बोलते हैं बैलेंस डाइट। और एक संतुलित भोजन में आता क्या है, देखिए, संतुलित भोजन में कह सकते हैं कि वो हर एक आपके न्यूट्रिशन होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है ना। यहां तक कि आपका फैट भी होना चाहिए, उसमें कुछ आपके जो मिनरल्स हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपके भोजन में आपका भोजन संतुलित आहार है या नहीं है, उसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो पता लगाना है तो आप जो भोजन खा रहे हैं उस चीज को समझिए कि आप क्या खा रहे हैं, इनसे हमें क्या मिल रहा है। जैसा कि आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं और दाल खाते हैं, यानी हमारा भोजन मुख्य रूप से यही होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो दाल में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। चावल में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियों में तरह तरह की सब्जियां हैं, जैसे आलू है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है ना। हरी सब्जियों में आपके क्या मिलते हैं, हरी सब्जियों में आपके विटामिन भी मिलते हैं, ठीक है ना। आपके प्रोटीन मिलते हैं, कुछ और भी चीजें कर सकते हैं कि खनिज मिलते हैं, जैसे आपके आयरन भी मिलता है बहुत सारे, मतलब जैसे आपका हरी सब्जियां हैं उनमें आयरन भी आपको मिलता है। तो समझने वाली बात है कि जो हमारा संतुलित भोजन है उसमें हर एक चीज शामिल होना चाहिए, बैलेंस डाइट में हर एक चीज शामिल होना चाहिए जो हम भोजन कर रहे हैं। तो अब इस चीज को आपने समझ लिया। अब आगे अगर हम बात करें तो संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से हैं, यानी संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो संतुलित भोजन के जो घटक हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका है प्रोटीन, और आपका तीसरा है वसा, और चौथा आपका है विटामिन एवं खनिज लवण, और पांचवा आपका है जल। क्या है, जल। अब समझिए सबको एक एक करके। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, यानी हमें वह एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उस एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, विभिन्न तरह के कार्य करने में करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए, उठने, बैठने, सोने, दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, हर एक कार्य के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। यहां तक कि सांस लेने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के लिए हमें चाहिए वह एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगा, वह मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, वह आपको मिलेगा चावल में, ठीक है ना, पोटैटो यानी आलू में आपको मिलेगा, मक्के में आपको मिलेगा, बाजरे में आपको मिलेगा, और आपको गेहूं में मिलेगा। इन चीजों में और भी चीजों में मिलेगा। बेसिक मैंने आपको कुछ बताया, जैसे आप डेली जो यूज करते हैं, इनमें आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज समझने वाली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज करते हैं, दो तरह की बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। भाई मोटे तो हो जाएंगे, लेकिन कौन मोटा होगा ये भी समझने वाली बात है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा काम नहीं करता, यानी वो ऑफिस का काम करता है, दिन भर वो चेयर पर बैठा रहता है, ठीक है ना, वो शरीर से ज्यादा वर्क नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अगर अधिक चावल खाएगा तो उसके मोटे होने का कह सकते हैं कि कारण चावल हो सकता है। क्यों, क्योंकि चावल में मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब वही एनर्जी जब हम किसी कार्य के माध्यम से क्या करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो वह एनर्जी फैट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट में कन्वर्ट होगा तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ेगी और मोटापा आएगा। वहीं पर आपने नोटिस किया होगा एक मजदूर को, एक मजदूर जो खाना मतलब बहुत ज्यादा खाता है, तो मजदूर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा काम करता है,
तो मजदूर को खाने में क्या चाहिए, उसको रोटी नहीं चाहिए, रोटी खाएगा ऐसा नहीं है, बट उसको बेसिक रूप से उसको क्या चाहिए, उसको चावल ज्यादा चाहिए। तो आपने किसी भी मजदूर को अगर ध्यान से आपने देखा होगा खाते हुए, तो वह अपने भोजन में यानी अपने कह सकते हैं कि आहार में, अपने थाली में वह सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज वो खाता है तो वह क्या खाता है, वह चावल खाता है। क्यों? क्योंकि उसको मोर एनर्जी यानी उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से ज्यादा काम करता है। ठीक है ना? तो भोजन चावल खाइए, अगर आप जिस तरह से काम करते हैं, जितनी आपको शरीर को एनर्जी जरूरत है उसके हिसाब से आप चावल खाइए। ठीक है ना? वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की, किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की, तो प्रोटीन का किसमें मिलता है, डेली हम दाल खाते हैं, दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। बीन्स खाते हैं, सब्जी जो बीन्स की आती है उसमें भी आपको प्रोटीन मिलता है। यहां तक कि आपको दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, पनीर में मिलता है, मांस में मिलता है और मछली में मिलता है, और भी चीजों में मिलता है आपको। ठीक है ना? अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है, ये सब चीजों में। तो जो लोग भी ये सारी चीजें खाते होंगे, मांस, मछली, आपके अंडे, दूध, दाल, ये जो चीज जो आप लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, इन सब में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की जरूरत किस लिए होती है, देखिए शरीर के कह सकते हैं शरीरों को हमें क्या करना है, रोग से बचाना है, यानी बीमारियों से हमें बचाना है। तो बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यानी प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रांग करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। यानी हमारी बॉडी क्या होती है, हेल्दी होती है, हम नौजवान दिखते हैं, हमारे मसल्स, हमारे मांसपेशियां क्या होती हैं, स्वस्थ होती हैं। ठीक है ना? तो किसके वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। यानी प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, हमें इन सभी चीजों के लिए हेल्प करता है। ठीक है ना? और वहीं पर वसा की बात करें, वसा जिसको हम बोलते हैं फैट, क्या बोलते हैं, फैट। फैट की अगर हम बात करेंगे तो फैट आपको मिलता है ज्यादा तेल वाली चीजों में, ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि तेल, घी वाला जो चीज होता है, दूध में भी आपको मिलता है फैट। ठीक है ना? दूध में, क्योंकि दूध से ही तो आपका घी बनता है। ठीक है ना? दूध से दही बनेगा, दही से आपका घी निकलेगा, नहीं दही से तो नहीं निकलेगा, दूध को ही मतलब दूध की जो मलाई होती है उससे आपका निकाल करके घी बनता है। बाकी दही है आपका, वहीं पे आपका घी है, तेल है, मक्खन है, आदि जितनी भी चर्बी वाली जो चीजें होती हैं उनमें भी आपको क्या मिलता है, वसा मिलता है, यानी फैट मिलता है। ठीक है ना? तो फैट की भी जरूरत शरीर को होती है। ठीक है ना? लेकिन ज्यादा फैट वाली चीजों से मतलब हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन शरीर के लिए वो क्या होता है, सही नहीं होता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे विटामिन एवं खनिज की, विटामिन जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटामिन की कमी अगर होती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारे देखने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, रतौंधी वाली बीमारी होती है, शाम होते होते हमें दिखाई देना क्या पड़ता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ मतलब कह सकते बीमारियां अभी और भी हैं, इसमें हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विटामिन और खनिज ये किन में मिलेगा, क्या चीजें खाएंगे कि क्या चीजें आपको किसमें मिलेगा। देखिए आंवला जो विटामिन है वो आपके आंवले में, नींबू में, संतरे में, अन्य खट्टे फल में, यानी जितने खट्टे फल होते हैं ना उनमें आपको विटामिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? और विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है ना? और वहीं पर अगला आपका है जल, यानी पानी। क्या है, पानी है। तो पानी जो कि पानी वाले जितने भी आपके सब्जियां होती हैं, जैसे आपका टमाटर है, आपका खीरा है, आपके गाजर है, आपकी ककड़ी है। ठीक है ना? ये सभी पानी वाले आपके हैं। यहां तक कि आपका तरबूज, खरबूज, ये जितना भी आता है, इन सब में पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। यानी हमारे शरीर को उससे जल की आपूर्ति ज्यादा होती है, हमारे शरीर को डिहाइड्रेट वो करता है। ठीक है ना? हाइड्रेट करता है। ठीक है ना? तो हाइड्रेट करने का काम करता है जल। ठीक है ना? और ये चीज हमें इन सब्जियों में यानी इन फलों में हमें क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है? तो ये चीजें थी हमें अभी जो हमने पढ़ा, वो संतुलित आहार को हमने देखा। यानी हमारे शरीर के विकास के लिए जो भी चीजें कर सकते हैं कि चाहिए होगा वह संतुलित आहार से ही मिलेगा। और संतुलित आहार में आपका क्या आता है, संतुलित आहार में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। और किन किन चीजों में ये मिलेगा ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना? अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे खनिज और उनके कुछ स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है ना? यानी कुछ आप स्रोत देख लीजिए और उनकी कमी से क्या रोग होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे खनिज की, तो वो है आपका कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कभी भी हड्डी कमजोर होता है या हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, कहता है कैल्शियम की टैबलेट लिख देगा, कैल्शियम की टैबलेट यानी गोली खाइए। हड्डी दर्द हो रही है, घुटने में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो आपको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की गोली लिख देगा। यहां तक कि दूध पीने का आपको सलाह दिया जाएगा। ठीक है ना? तो कैल्शियम से आपके क्या होता है, कैल्शियम का कार्य क्या होता है, यानी कैल्शियम करता क्या है, तो कैल्शियम जो है ना वो हमारे दांतों को क्या करता है, मजबूत रखता है, हड्डियों के विकास के लिए वो सही होता है। ठीक है ना? खून का थक्का जमना, पेशी संकुचन, इन सभी कार्यों में क्या करता है, वो मदद करता है। वहीं पर उसके स्रोत क्या है, किसमें कैल्शियम मिलेगा आपको, किन किन चीजों में कैल्शियम मिलेगा, तो मक्खन में, दूध में, अनाज, चुकंदर, शरीफा,
अमरूद, हरी सब्जियां आदि, इन सभी में क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम मिलेगा। और अगर कैल्शियम की कमी हुई तो, अगर कैल्शियम की कमी हुई तो कौन सा बीमारी होगा, कौन सा रोग होगा? तो आपको भंगुर हड्डियां, यह एक बीमारी है, भंगुर मतलब हड्डियां, ठीक है ना। भंगुर हड्डियां क्या होती है? मतलब हड्डियों का जो विकास होता है वो एक अलग तरीके से मतलब रुक जाता है, मतलब गांठें मतलब छोटी मतलब बड़ी ऐसे होती है। रक्त का अत्यधिक बहाव, ये भी आपका एक लक्षण है। कमजोर पेशीय गति, यानी कमजोर पेशीय गति, यानी जो पेशी होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। वहीं पर दूसरा जो आपका खनिज है वो है आपका फास्फोरस, यानी फास्फोरस की कमी से क्या होगा? तो फास्फोरस की कमी से पहले आप जानिए फास्फोरस करता क्या है। तो फास्फोरस का काम होता है कोशिकाओं को ऊर्जा, कोशिकाओं को ऊर्जा मुद्रा यानी ऊर्जा प्रदान करना, दांतों एवं हड्डियों की मजबूती करना। किसकी जरूरत पड़ती है? फास्फोरस जरूरत पड़ती है। और यह मिलता है अनाज में, मांस मछली में, अंडा दूध मक्खन में, और किसमें मिलता है आपको? दाल में मिलता है, ठीक है ना। और अगर इसकी कमी हुई तो हमारा शारीरिक कमजोरी, यानी हमारा शरीर कमजोर होगा, हमारे दांत कमजोर होंगे, हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। वहीं पर तीसरा जो आपका है लोहा, आयरन, यानी शरीर में आयरन की कमी होने से क्या होता है? तो आयरन का काम क्या है? किन में मिलता है आयरन? इसको देख लीजिए। आयरन मतलब लोहा, यहाँ पे लोहा खाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आयरन खाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आयरन जो हमारे भोजन में हमें आयरन मिलता है, इनडायरेक्टली जो हमें मिलता है, डायरेक्टली वाला नहीं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। तो यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी जो आयरन है हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में क्या करता है? खून का निर्माण करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो डॉक्टर क्या बोलता है? बोलता है हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। क्या हो गई है? हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो हेमोग्लोबिन यानी हमारे बॉडी में जो हमारा खून है, जिसका लाल लाल रंग है, ठीक है ना, लाल, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं ना, लाल रक्त कोशिकाएं, ये हेमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन के कारण ही क्या दिखती है? लाल दिखती हैं, ठीक है ना। तो वो किसमें? आपके शरीर में खून की कमी है, कैसे पूरा होगा? उसके लिए आप अंडा खाइए, मांस खाइए, अनाज खाइए, दालें खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, ठीक है ना, और खमीर खाइए, ठीक है ना। इतनी चीजें आप खाएंगे, और भी चीजें हैं बट इतनी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में इनकी पूर्ति जल्दी होगी। और इसकी कमी से क्या होता है? अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, अगर लोहे की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या कमी झेलनी पड़ जाएगी, क्या लक्षण होगा? तो इसमें आपका कह रहा है कि आपका कमी से एनीमिया, क्या होगा? एनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है, ठीक है ना। एनीमिया आपका हो जाएगा शरीर में। और वहीं पर अगला जो खनिज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रतिदिन खाते हैं, और वह है आपका है आयोडीन। क्या है? आयोडीन, ठीक है ना, जो कि नमक में मिलता है आपको आयोडीन। तो आयोडीन नमक के अलावा और भी चीजों मिलती हैं जो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आयोडीन जो है ना वो आपके थायराइड ग्रंथि का कार्य करती है, मतलब थायराइड ग्रंथि का काम ये करती है। और यह समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजनों में, जैसे कुछ समुद्री मछलियां होती हैं, सी फूड्स होते हैं, तो सी फूड्स में भी आपको आयोडीन मिलता है, ठीक है ना। और नमक में तो मिलता ही मिलता है। और इसकी कमी से आपको एक बीमारी होती है ग्वाइटर, जिसको हम घेंघा बोलते हैं, यानी गले का क्या होना? फूल जाना। गला क्या होता है? फूल जाता है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे गला बहुत बड़ा बड़ा फूला होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं घेंघा, गोइटर एक बीमारी है, ठीक है ना, यह आपके होते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करते हैं, जो कि प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बात करते हैं नंबर 1, देखते रहेंगे आप यहां से और नोट भी करते रहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद मानिए एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने की थी। और कब की थी? 1911 में, 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? विटामिन शरीर के उपापचय के लिए आवश्यक होता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर के उपापचय के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो शरीर के उपापचय के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपका है विटामिन। और विटामिन जो आपका ए है, डी है, ई है, के है, बोर्ड पे देख लेंगे, ठीक है ना। ये वसा या कार्बनिक घोल को कह सकते हैं कि घोल को घुलनशील, मतलब ये घुलनशील विटामिन है, यानी ये जो विटामिन देख रहे हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये घुलनशील विटामिन है। और भिंडी में, भिंडी जिसको आप देखते हैं ना, हरा वाला भिंडी जो आप खाते हैं सब लोग, ठीक है ना, वैसी भिंडी की बात हो रही है। भिंडी में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस इत्यादि प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो जो लोग भिंडी नहीं खाते हैं वो भिंडी खाना क्या करिए? शुरू कर दीजिए, क्योंकि भिंडी में आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस और कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। बहुत लोगों को भिंडी नहीं पसंद है, तो भिंडी खाइए, और जिससे आपके शरीर में इन सभी चीजों की पूर्ति
होने लगेगी। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, तो सांप खाने के लिए जब वह अपने नजदीक के होटल में जाते हैं तो वहां पे वो क्या मांगते हैं? मतलब वैसे तो नहीं बोलते होंगे ना हमको सांप का डिश दे दीजिए, हमको सांप परोस दीजिए, वो मांगते क्या होंगे? तो वहां के लोग सांप का जो ये डिश है उसको लिंग हु फेन, क्या बोलते हैं? लिंग हु फेन, लिंग हु फेन के नाम से उस डिश को क्या करते हैं? मंगाते हैं खाने के लिए। वहीं पर अगला जो प्रश्न है वो है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है आपका इसका, वो है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है अन्न, अन्न जो है वो समृद्ध, अन्न समृद्ध स्टार्च के स्रोत होते हैं। जो अन्न होता है, अनाज जो होता है, वो स्टार्च का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। किसका? स्टार्च का। भोजन का जो अनिवार्य अव्यय है, यानी भोजन का जो सबसे अनिवार्य अव्यय, यानी भोजन में कुछ रहे ना न रहे वह चीज चाहिए, और वह है आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी भोजन का जो सबसे महत्वपूर्ण अव्यय है वो आपका कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है काम करने के लिए, ठीक है ना। मैं इतने देर से बोल रहा हूं, ये कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ये ऊर्जा मिली है, ठीक है ना, बोलने की। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है वो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, उस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो मानव शरीर में ईंधन का काम करती है। यानी जैसे हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं, वैसे ही मनुष्य का जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट से चलता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंसान के शरीर में ईंधन का काम करती है, यानी डीजल का काम करती है, पेट्रोल का काम करती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें, चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के रूप में विद्यमान होता है। यानी गेहूं में और चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और वहीं पर अगला जो टॉपिक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। वहीं पे जो अगला प्रश्न है वह है पशु बीमा योजना। यानी पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1974 में, यानी 1974 में पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पशुओं की बीमा होने लगी थी। यानी अगर आपने पशु पालन किया, जैसे मान लीजिए मुर्गी पालन आपने कर लिया, बकरी पालन आपने किया, तो सबसे ज्यादा डर ये होता था कि अगर मैं बकरी पालन या मुर्गी पालन में कर रहा हूं, मेरे इस फर्म में अगर किसी तरह की मतलब मुर्गियों में कोई बीमारी चल जाती है, बहुत सारी बीमारी चलती है, बर्ड फ्लू चलता है, मुर्गियां, बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं पूरे फर्म में, बकरियों में अलग तरह की बीमारी चलती हैं। तो अगर ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे पूरी की पूरी कर सकते हैं कि जो जानवर है उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी भरपाई कहां से होगी? उसके लिए पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई 1974 में। वहीं पर भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान, जिसको बोलते हैं DHR, की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में हुई थी, ठीक है ना। और वहीं पे जो नेक्स्ट है आपका भारतीय अनुसंधान कोष संघ, जिसको बोलते हैं IRFA बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। और वहीं पे ट्राइसिम, ट्राइसिम योजना का संबंध किससे है? निर्धनता निवारण से। यानी ट्राइसिन जो है वह योजना निर्धनता निवारण, यानी गरीबी से कैसे कर सकते हैं कि निवारण पाया जा सकता है, गरीबी को कैसे मतलब दूर किया जा सकता है, निर्धनता को कैसे कम किया जा सकता है, उसके निवारण के लिए यह एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ट्राइसीम। क्या था? ट्राइसीम था, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं अलग अलग विटामिन के नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे और किन चीजों को खाने से आपको इसकी पूर्ति हो जाएगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन ए की बात करते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और रतौंधी के लक्षण क्या है? लक्षण यही है कि जैसे ही सूरज की रोशनी ढलती है, यानी जैसे ही सनसेट होता है, वैसे ही दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी हमारी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने। यह कह सकते हैं कि रतौंधी नामक जो कह सकते हैं बीमारी है, वह किसके वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए आपको किन चीजों में मिलेगा, यानी किन चीजों को आप खाएंगे तो विटामिन ए आपको मिलेगा? तो वह आपको मिलेगा गाजर में, पपीता में, पालक में, पीले फल में,
शहद में, दूध में, अंडा, पनीर आदि में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। और अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो इन चीजों को खाना क्या करें, आप शुरू कर दें, जिससे कि आपको इससे निजात मिल जाए। ठीक है ना। विटामिन B1 की बात करते हैं, B1, बी नहीं B1 की बात करते हैं। तो B1 की कमी से आपको होता है बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी में क्या होता है, इसका लक्षण ये कि आपको अधिक कमजोरी होगा, यानी शरीर में अधिक थकावट महसूस होगा, बहुत कमजोर फील करेंगे अपने आप को। और ऐसा अगर आपको हो रहा है तो आप क्या खाएंगे, आप खाइए मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, दाल, अंडा, सब्जी, ये सारी चीजों का सेवन करेंगे तो आपको बेरी बेरी यानी अधिक कमजोरी से आपको निजात मिलेगा, यानी B1 विटामिन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। वहीं पर B2 की बात करें तो B2 जो कि विटामिन है, इसमें क्या होता है कि आपका जो त्वचा है ना, आपकी जो त्वचा है वो फटने लगेंगी, यानी त्वचा फटेगा, आंखों का लाल होना और जीवा फटना, मतलब जीभ भी फटेगा, यानी जीभ आप निकाल के देखेंगे तो जीभ पे फटी फटी लाइनिंग आ जाएगी। तो ये B2 की कमी से होती है। और अगर ये ऐसी कमी आपके अंदर है या ऐसी कमी से बचना है तो हमें क्या खाना होगा, हमें अपने भोजन में खमीर का या फिर कलेजी मांस, यानी जो मांसों में जो कलेजी होता है वो, और सब्जी, दूध आदि, इन चीजों को अगर आप सेवन करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको इससे सुधार मिल जाएगा इसमें। वहीं पर आपका B3 है, विटामिन B3 है। तो विटामिन B3 की कमी से आपका बाल का सफेद होना, यानी बाल सफेद होता है, बाल पक जाता है, आजकल तो कॉमन हो गया है, नॉर्मल छोटे बच्चे का भी बाल पका हुआ आपको दिख जाएगा। तो अब ये B3 की कमी है या क्या है हम नहीं कह सकते, बट ये B3 में आपका बाल का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना भी विटामिन B3 की कमी से ही होता है। यानी बच्चा अगर मंद बुद्धि का है तो उसके अंदर विटामिन B3 की कमी भी हो सकती है। और ऐसा न हो, बच्चा मंद बुद्धि का न हो, उसके लिए हमें क्या खाना होगा, हमें अपने भोजन में क्या शामिल करना होगा कि मंद बुद्धि से हमें निजात मिल जाए। तो विटामिन जो आपका B3 है, विटामिन B3, जिसकी कमी से मंद बुद्धि, ठीक है ना, मंद बुद्धि का होना और बाल का सफेद होना यह प्रमुख लक्षण है। और उससे बचने के लिए हमें गन्ना, टमाटर, मूंगफली, मांस, दूध आदि का सेवन करना होगा। और इन चीजों का सेवन करने से मंद बुद्धि और कह सकते हैं कि बाल का सफेद होने से हमें छुटकारा मिल सकता है। वहीं पर B5 की बात करते हैं, विटामिन B5 की बात करेंगे तो त्वचा दाद, यानी दाद खाद खुजली जो होता है ना, हमारी स्किन पे कहीं कहीं दाग हो जाते हैं, तो ये सब होता है विटामिन B5 की कमी से। और इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर इससे आपको मतलब कह सकते हैं निजात पाना है, तो उसके लिए आपको आलू, टमाटर, मूंगफली, हरी सब्जियां, मांस आदि का सेवन करना होगा, अपने भोजन में इसको शामिल करना पड़ेगा। वहीं पर हम बात करेंगे विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी होता है, यानी मसूड़ों की सूजन, यानी हमारे जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाएंगे, और दांत एवं जोड़ जो होते हैं, वो दांत के जो जोड़ होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, इन दांत आपका हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा अगर है तो आपको अपने भोजन में नींबू, संतरा, आंवला एवं खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं उसको आपको शामिल करना होगा। यानी विटामिन सी खट्टे फलों में ही आपको मिलते हैं, तो खट्टे फलों का सेवन करना शुरू कर दें। वहीं पर विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी में आपकी कमी अगर है तो आपको इसकी कमी से रिकेट, ये ज्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मोमलेसिया और वयस्कों में देखने को मिलता है। मुलायम हड्डियां, मेरुदंड, यानी हड्डियां मुलायम होती हैं, यानी हड्डियां कमजोर होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना, मेन कह सकते हैं कि हड्डियों का कमजोर होना। और विटामिन डी आपको धूप में भी मिलता है। अब धूप में मिलने का मतलब ये नहीं कि दिन भर धूप में बैठे रहें, तो दिन भर धूप में बैठने से विटामिन डी नहीं मिलता है। यानी सुबह का जो किरण होता है, यानी सुबह की जो धूप होती है, पहली जो किरण होती है, उसमें विटामिन डी आपका होता है, ठीक है ना। और विटामिन डी बाकी खाने वाली चीजों में अगर देखें तो आपका घी है, तेल है, मक्खन है, दूध है, अंडा, मछली, सूर्य का प्रकाश, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन चीजों में आपको क्या मिल सकता है, विटामिन डी मिलेगा, ठीक है ना, जिससे आपकी हड्डियां क्या होंगी, सही रहेंगी। और वहीं पर अगर हम बात करें विटामिन ई का, तो विटामिन ई जो होता है वो जनन शक्ति में कमी, अगर विटामिन ई की कमी है तो जनन शक्ति, यानी कह सकते हैं कि मां बनने में कमी हो सकती है, ठीक है ना, जनन शक्ति में कमी होगी। और इसके लिए हमें अपने भोजन में क्या शामिल करना होगा, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, इनका अगर हम सेवन करते हैं तो विटामिन ई की कमी से हमें क्या मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो रक्त का थक्का नहीं बनना है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का फ्लो नहीं रुकता, मतलब ब्लड बहता रहता है,
ज्यादातर अगर विटामिन के की कमी जिसके में नहीं होती है, उनका जब कटेगा तो रक्त बहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे रक्त का क्या बन जाएगा, थक्का जम जाएगा, यानी खून जम जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर विटामिन के की कमी होगी, उनका जब कहीं पर शरीर में कहीं कटेगा फटेगा तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। और इसकी अगर कमी है तो उसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंडे व पीला कह सकते हैं कि आंत के निर्माण में, मतलब कह सकते हैं कि ये सारी चीजें मतलब आती हैं, तो ये चीजों को खाना पड़ेगा। यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंडे और कह सकते हैं कि पीला वाला जो सब्जी जो होता है वो। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर एक चीज और, भोजन में जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका फसलों की बात कर लें। भोजन में ही फसल आते हैं भाई, फसल उगेगा तभी तो भोजन मिलेगा हमें। तो उसमें दो तरह के फसल की हम बात करेंगे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। यानी खरीफ की फसल जो जून से सितंबर महीने के बीच में मतलब बोई और काटी जाती है, जिसमें धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द ये सब आता है, और कपास भी आपका इसी में आता है। और रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच, यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में बोया और काटा जाता है। इसमें आपके गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों आदि इत्यादि शामिल हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी टॉपिक जो मैंने बताया, ये आपके लेसन 2 यानी टॉपिक 2 से था, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से। तो उम्मीद है कि मुझे इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्पफुल देगा, यानी काफी क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। हर दिन 5 बजे आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पे। यह कोई पेड चैनल नहीं है, आपको हर दिन एक वीडियो पूरे टॉपिक के साथ आपको मिलता रहेगा, और लास्ट में आपको पूरा एक मैराथन मिलेगा, जिसमें आपको एग्जाम को बेहतर बनाने में पूरी प्रयास रहेगी। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल में इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। कल फिर 5 बजे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।